तपस्वी हैं, जो उच्च कोटि के जो संत हैं, उनकी चरणों की जो सेवा करने का जो फल है वो गौ मात्र के दर्शन मात्र और उसका पूजन करने मात्र से फल की प्राप्ति होती है। ये वाल्मीकि जी अपने रामायण में कहते हैं। विद्यते ज्ञातितो भयम विद्यते गोश समाभाव्यम विद्यते ब्रह्मणे तपः। ब्राह्मण के तप के द्वारा यानी ब्राह्मण की सेवा, संतों की सेवा के जो तप का जो फल है वो केवल गौ मात्र के दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से भी प्राप्त हो जाता है। हमारे जीवन में क्या है? समर्पण नहीं है। हम जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं है। बहुत बड़ी बात है, जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं है। ये कौन सी बात है? जैसे उदाहरण से देखिए, अगर हमें पूछा जाए कि आप प्रधानमंत्री को पहचानते हैं, बोले हम कहेंगे पहचानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो लेकिन अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो बोलेंगे हमें पहचान नहीं रहे हो। हम तो जानते हैं, पहचानते कहाँ हैं? केवल जानते हैं। भगवान को हम जानते तो हम भक्ति तो करते हैं कि भगवान राम की, कृष्ण की, गाय की, लेकिन पहचानते नहीं है। गाय को हम घास भी खिलाते हैं, चारा भी देते हैं और गौ ग्रास भी देते हैं, लेकिन उसकी महिमा को पहचानते नहीं है। पहचानना और जानना अलग बात है। जिसको हम जानते हैं तो पहचानते भी हैं। तो अगर पहचानने से पहले जानना पड़ेगा भगवान की भक्ति क्या है, उस गौ की भक्ति क्या है, तभी ही हम उसको जानेंगे और पहचानेंगे। क्योंकि ये समर्पण की बात है। गौ रक्षा हमारा कर्तव्य नहीं है बल्कि एक धर्म भी है। कर्तव्य के से पहले हमारा धर्म है गौ की रक्षा करना, गौ को इस पद में सुशोभित करना हमारा परम धर्म है। मैं शिव पुराण की कथा, शिव पुराण मुझे दिया गया है, इस सौभाग्य को मुझे प्राप्त हुआ है। शिव पुराण में शिव शक्ति और शिव महिमा का अपार प्रसार किया गया है। प्राय सभी पुराणों में शिव त्याग, तपस्या, वात्सल्यता और करुणा की मूर्ति बताई गई है। शिव सहज रूप से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, मनोवांछित फल देने वाले परम वैष्णव और शैव है। इसमें 8 संहिता है, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमान संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता पूर्व और वायु संहिता उत्तर भाग। ये शिव पुराण की महिमा है। और शिव पुराण में एक कथा आती है, धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थम ही तपा तस्मा क्षीराणवो दत्तः तस्मै देवेन शूलिना। धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु ने भी छोटे बालकपन में मां से दूध की कामना की। शिव पुराण की कथा है और उपमन्यु प्रसंग है, लंबी कथा है। और उपमन्यु ने मां से दूध की याचना की, लेकिन मां दूध न दे सकी। जड़ी बूटियों द्वारा दूध बनाया, लेकिन बालक ने कहा मां ये दूध नहीं है, ये तो पानी है। और फिर मां के द्वारा उस उपमन्यु ने भगवान शिव की तपस्या की, आत्मरक्षक भस्म रुद्राग्नि का महातेज को धारण किया और भगवान ने उस उपमन्यु को सहज रूप से क्षीर सागर दे दिया है। अब अगर बात आती है वो क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर उस गाय के स्तनों में है। माँ के स्तनों में जो दूध है वही क्षीर सागर है, उसको क्षीर सागर कहा। इस प्रकार जीवन में भगवान का तप, भगवान के प्रति सहज रूप से हमारा लक्ष्य परिमार्जित हो, परिलक्षित हो। जिस कार्य के प्रति हम कार्य कर रहे हैं यही हमारा सच्चा देह होगा और यही हमारी सच्ची पराकाष्ठा होगी, सच्ची निष्ठा होगी। जीवन में भगवान को प्राप्त करना सहज नहीं है, लेकिन संत ऋषि कहते हैं अगर भक्त, जो भगवान भक्त है, भगवत भक्त है, उसके चरणों को अगर आप पकड़ लो तो भगवान सहज रूप से मिल जाएंगे। क्योंकि उदाहरण से जिस प्रकार हमें बंबई जाना है, दिल्ली जाना है, हमें रास्ता पता नहीं है तो ट्रेन में बैठे ट्रेन वाले को पता है कि दिल्ली जाना है, कहीं कोई उतरने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जो भगवान भक्त होता है, भगवत भक्त होता है, उसको भगवान को मिलने की सहज रूप से रास्ता पता होता है। इसीलिए भगवान को
प्राप्त करना है, गौ माता को प्राप्त करना है, तो गौ भक्त को पकड़े। और वो गौ भक्त मैं समझता हूँ परम पूज्य महाराज जी हैं, जो गौ के प्रति इनका समर्पण है, सहज भाव से इनका समर्पण है। इनके चरण पकड़ करके हमें उस गांव के रास्ते पर जाकर के उस परम पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके गौ को राष्ट्र माता राष्ट्र पद पर सुशोभित करना कोई नहीं चूक सकता है। और जो महाराज जी हमें रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। यह हमारा उत्तर जो भारत है इसमें ऋषियों का समर्पण है, इसमें ऋषियों ने तपस्या की है। हिमालय का वह ऋषि एक अलग जगा रहा है और उस ऋषि की अलग पर हमें इस शोभायमान और इस गौ पद को राष्ट्र पद में अलंकृत करना हम सबके लिए गौरव का विषय होगा, सौभाग्य की बात हो गई। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमात्रय सेव दक्षिणं परसं यत् भारतं नाम भारतिं यत्र संतति। क्योंकि उत्तर में हिमालय है, समुद्र है, इसी प्रकार हम उस भारत देश के निवासी हैं। हम गौ, गंगा, गिरिराज, हिमालय आदि को अपने प्राणों से भी न्योछावर करते हैं और गौ को माता मानते हैं, भारत को माता मानते हैं। केवल विदेशों में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो माता मानता है, लेकिन हमारा भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जो माता मानता है। बोले भारत माता की जय, गौ माता की जय। आइए उस गौ माता के लिए दो लाइन। गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है। गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है। दूर कश्मीरी लहरों तक भारत देश हमारा है। दूर कश्मीरी लहरों तक भारत देश हमारा है। इस गौ माँ पर कोई आँच न आए, शीश अपना शीश कटा देंगे। इस गौ माँ पर कोई आँच न आवे, अपना शीश कटा देंगे। गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है। गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है। दूर कश्मीरी लहरों तक भारत देश हमारा है। दूर कश्मीरी लहरों तक भारत देश हमारा है। भारत के हम वीर सपूत हैं, कभी न शीश झुकाते हैं। भारत के हम वीर सपूत हैं, कभी न शीश झुकाते हैं। इस गौ माँ पर कोई आँच न आवे, अपना शीश कटा देंगे। इस गौ माँ पर कोई आँच न आवे, अपना शीश कटा देंगे। गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। बोले गौ माता की जय। अष्टादश महापुराण की, पूज्य महाराज की जय, संत वृंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य परंपरा की जय। बोले गौ माता की, राष्ट्र माता की मां जय। जय श्री राधे श्याम। सभी संत वृंदों को, समस्त पूज्य जनों को, वृत्त वृंदों को, समस्त देव शक्तियों को प्रणाम करते हुए आज यहाँ पर जो भी यथाशक्ति अनुसार कहा से समर्पण और कामना सभी के लिए